शीर्षक रुद्र और प्रकृति के रक्षक। सरस्वती नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रुद्र नाम का 13 साल का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। रुद्र गांव के अन्य बच्चों जैसा नहीं था। उसमें प्रकृति को समझने की एक विशेष क्षमता थी। पेड़, हवा और यहाँ तक कि नदी भी उससे ऐसे बात करती थी जैसे केवल वह ही उन्हें सुन सकता था। उसकी दादी हमेशा कहती थीं कि सरस्वती नदी जीवित है और यह केवल उन्हीं के साथ अपने रहस्य साझा करती है जिनके दिल पवित्र होते हैं। रुद्र अपना ज्यादातर समय नदी के किनारे बिताता था, जहां वह पत्तों की छोटी छोटी नावें बनाता और उन्हें साफ पानी में तैरता देखता। उसे नदी की मधुर धारा सुनना और इसके छिपे हुए रहस्यों के बारे में सोचना बेहद पसंद था। उसके माता पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और भले ही वे अक्सर उसे मदद के लिए बुलाते, वह हमेशा किसी तरह नदी के पास चला ही जाता। एक दिन जब वह पानी की चमकदार सतह को देख रहा था तो उसने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। वह उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज नदी से आ रही थी। उलझन में वह नीचे झुका और पानी के पास अपना कान लगाया। हमारी मदद करो, एक कमजोर आवाज आई जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह चौंक कर पीछे हट गया और पानी को घूरने लगा, लेकिन कुछ भी अलग नहीं दिखा। फिर वह आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा स्पष्ट, रुद्र, तुम ही हमारी आशा हो। उसने अपनी आंखें मलीं, यह सोचते हुए कि शायद वह सपना देख रहा है। आखिर नदी उसका नाम कैसे जानती है? अगले कुछ दिनों तक रुद्र उस आवाज को भूल नहीं पाया। वह नदी की ओर पहले से भी ज्यादा खिंचाव महसूस करने लगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से घर से निकला और नदी के किनारे चला गया। चांदनी में नदी का दृश्य जादुई लग रहा था। वह कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा, यह सोचते हुए कि अब क्या करना चाहिए। तभी पानी धीरे धीरे चमकने लगा। नदी से प्रकाश की बनी एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उनके बाल बहते पानी जैसे थे और आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। रुद्र, उन्होंने कहा, मैं सरस्वती हूं, इस नदी की रक्षक। हमारी दुनिया खतरे में है और केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। रुद्र ने हैरानी से पूछा, मैं? लेकिन मैं तो सिर्फ एक लड़का हूं। सरस्वती ने सिर हिलाया और कहा, तुम सिर्फ एक लड़के नहीं हो। तुम चुने गए हो क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है और तुम प्रकृति की भाषा समझते हो। एक बड़ा अंधकार हमारी दुनिया को घेर रहा है। दुष्ट छाया शासक ने नदियों को दूषित कर दिया है और वह प्रकृति की सारी ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर वह सफल हो गया तो हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तुम्हें स्रोत तक जाना होगा, वह स्थान जहां से सारी नदियां शुरू होती हैं, और वहां जाकर संतुलन बहाल करना होगा। रुद्र यह सुनकर चुप हो गया, लेकिन सरस्वती की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को छू लिया। मैं यह सब कैसे कर पाऊंगा? उसने धीरे से पूछा। सरस्वती मुस्कुराईं और बोलीं, तुम्हारी यात्रा में तुम्हें मदद मिलेगी। हवा तुम्हें मार्ग दिखाएगी, पेड़ तुम्हारी रक्षा करेंगे और नदी तुम्हें रास्ता बताएगी। लेकिन तुम्हें साहसी होना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा। इससे पहले कि रुद्र कुछ और कह पाता, सरस्वती गायब हो गईं। लेकिन उनके जाने से पहले उन्होंने नदी के किनारे एक छोटी सी चमकती हुई बोतल छोड़ दी। रुद्र ने उसे उठाया और उसके हाथ में एक गर्माहट महसूस हुई। उसे पता था कि उसका जीवन अब कभी वैसा नहीं रहेगा। अगले दिन उसने अपनी दादी को सरस्वती से हुई मुलाकात के बारे में बताया। आश्चर्यजनक रूप से उनकी दादी चौंकी नहीं। उन्होंने एक पुरानी, धूल भरी किताब निकाली और कहा, यह तुम्हारी किस्मत है, रुद्र। इस किताब में हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं जिन्होंने अंधकार से लड़ाई लड़ी। इसे पढ़ो और उनकी बुद्धिमानी से सीखो। उस किताब और चमकती बोतल के साथ रुद्र ने स्रोत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के घने हिस्सों और गहरी घाटियों से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि यह यात्रा कठिन लेकिन महत्वपूर्ण थी। रास्ते में उसकी मुलाकात दो साथियों से हुई, मिट्ठू नामक एक बातूनी तोते से जो जंगल की हर गुप्त बात जानता था, और एक पुराना बरगद का पेड़ जो बोल सकता था और उसे सलाह देता था। इस यात्रा ने रुद्र को दोस्ती, साहस और अपने दिल की आवाज पर विश्वास करना सिखाया। लेकिन जैसे जैसे वह स्रोत के करीब पहुंचा, खतरे बढ़ते गए।
छाया शासक के भेजे हुए राक्षस अंधेरे और जहर से बने प्राणी हर जगह उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार जब रुद्र स्रोत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का दृश्य भयावह था। वह पवित्र झील, जहां से सारी नदियां निकलती थीं, अंधकार से ढकी हुई थी। उसके बीचों बीच छाया शासक खड़ा था, एक डरावनी उपस्थिति के साथ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। तो तुम वही छोटा लड़का हो जो दुनिया को बचाने आया है, छाया शासक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम बहुत देर कर चुके हो। जल्द ही सब कुछ मेरा होगा। रुद्र डर महसूस कर सकता था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वह यहां क्यों आया था। उसने अपने परिवार, अपने गांव और उस नदी के बारे में सोचा जिसने उसे ताकत दी थी। उसने चमकती बोतल को मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम गलत हो। मैं यहां संतुलन बहाल करने के लिए आया हूं। छाया शासक ने हंसते हुए अपने प्राणियों को उस पर हमला करने भेजा। लेकिन प्रकृति रुद्र के साथ थी। झील के आसपास के पेड़ जीवित हो गए और एक सुरक्षा दीवार बना दी। हवा इतनी तेजी से चलने लगी कि प्राणी पीछे गिर गए। मिट्ठू उड़कर छाया शासक को परेशान करने लगा, जबकि रुद्र झील की ओर दौड़ा। आखिरी साहसिक कदम उठाते हुए उसने बोतल खोली और उसका पानी झील में डाल दिया। बोतल से निकली रोशनी चारों ओर फैल गई और सारा अंधकार मिटा दिया। छाया शासक चीखते हुए गायब हो गया और झील फिर से चमकने लगी। जब सब कुछ शांत हुआ तो सरस्वती फिर से प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कर दिखाया, रुद्र। तुम्हारे विश्वास और प्रेम ने हमारी दुनिया को बचा लिया। रुद्र के दिल में गर्व और आभार की लहर दौड़ गई। सरस्वती ने उसे एक छोटी सी ताबीज दी, जो उसे इस यात्रा और प्रकृति से उसके गहरे संबंध की याद दिलाती रहेगी। जब रुद्र गांव लौटा तो उसका स्वागत एक नायक के रूप में हुआ। नदी पहले से ज्यादा साफ बहने लगी, खेत हरे भरे हो गए और प्रकृति फिर से जीवन से भर गई। लेकिन रुद्र के लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब वह प्रकृति को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस कर सकता था। उसने सीखा कि सबसे छोटी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है और परिवार और प्रकृति के प्रति प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से रुद्र को सिर्फ गांव का लड़का नहीं, बल्कि प्रकृति का रक्षक माना गया, एक ऐसा उदाहरण जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और इस दुनिया के लिए जिम्मेदार हैं।